झारखंड के एक प्रसिद्ध मंदिर है बासुकीनाथ, अच्छा। जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। जी जी। उस मंदिर का जो निर्माण करने वाले हैं बासुकी तांती जी निर्माण किए थे, जो 150 साल पुराना था। और वो साफ साफ लिख रहा है, उनकी हिस्ट्री पढ़ी है कि बासुकी तांती जी का हिस्ट्री क्या है, वो कौन थे। बासुकी तांती जी एक तांती समाज के थे और वो दलित परिवार से थे। वो हम बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। बस कुछ ही दिन बाद ये आप लोगों के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि हम लोग बिहार के जो जितने भी पान तांती समाज हैं वो क्या हैं और किस तरह के हैं। ये बिहार से मुहिम छिड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान तक चलेगा। हिंदुस्तान के हर कोने में लोगों को ये पता चलेगा कि पान ही तांती है और तांती ही पान है। ये तो हर दृष्टिकोण से हम लोग पिछड़े हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या किसी भी प्रकार के। यहाँ तक कि अब आपको कहने में शर्म आ रही है कि जो लोग एससी में हैं वो लोग भी हमसे भेदभाव और छुआछूत की मन में भावनाएं बैठाए रखे हैं। बैठाए रखे हैं जी। एससी लोग भी हमसे छुआछूत करते हैं, बाकी लोगों को तो छोड़ दिया जाए। एक ये अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, जितना चल गया उतना चल गया। अच्छा। आने वाला चुनाव जो होगा आपका विधानसभा, उसमें हम लोग दिखाएंगे कि क्या होता है, क्या है हम लोग और हमारी ताकत क्या है। जिस दिन हमारे नौजवान भाई सड़क पर उतर गए ना, उस दिन पता चल जाएगा सरकार की जितनी भी बिल्कुल अन्याय है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पटना में आए हुए हैं। पान समाज के साथ लगातार उथल पुथल मची हुई है। कभी पान समाज के लोगों को एससी की सूची में तो कभी ओबीसी की सूची में डाला जा रहा है। ये समाज के लोग सारे लोग व्याकुल है। देखिए, अभी हमारे साथ मांझी प्रखंड प्रमुख छपरा के राजेश प्रसाद तांती जी के पास आए हुए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मास्टर मीडिया बिहार देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। सर, आज यहाँ पे पटना आप क्यों आए हैं? एक्चुअली हम अपने कुछ काम से आए थे और हमारा आपको पता ही है जैसे सभी मीडिया भाइयों को कि हम लोगों के साथ क्या चल रहा है, पूरा बिहार जान रहा है। आप लोगों के साथ तो चल रहा है, पूरा बिहार जान रहा है। कभी एससी तो कभी ओबीसी की सूची में डाला जा रहा है। जी बिल्कुल। ये तो अब हम लोग एक मजाक बन गए हैं। ये जो बिहार की सरकार है और केंद्र का जो सरकार है, हम लोगों को मजाक बना के रख दिया है। बिल्कुल। कहाँ आखिर क्यों हो रही है आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? अब इसमें अब क्या बोला जाए। इसमें जब भी सरकार को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोगों को बस यूज़ करते हैं, जबकि आप लोगों को भी पता है कि हमारी संख्या क्या है। और कितना जनसंख्या आप लोग की? हम लोग तो ऐसे रियलिटी में 48 लाख प्लस हैं, लेकिन इस बार की जनगणना में 22 लाख 25 लाख दिखा रहा है, जो कि जनगणना सही है नहीं है। फिर भी अगर हम उसको ही मान लें तो काफ़ी हमारी जनसंख्या है। कई ऐसे हमारे विधानसभा है जहाँ की हम लोग अपने बलबूते पर प्रभावित कर सकते हैं। विपक्ष लोग आप पर आवाज़ लगा रहे हैं, आप लोगों पे, कि पान जाति के लोग सक्षम है, डेवलप है, ये लोग को एससी की सूची में नहीं रहनी चाहिए, ये लोग धनी परिवार से आते हैं, धनी जाति से आते हैं। क्या ये जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग धनी हैं, संपन्न हैं, या हम लोगों को वहाँ नहीं रहना चाहिए, पहले खुद वो लोग अपने में झांक के देखें कि वो लोग क्या हैं। और सरकार के पास आंकड़ा है, सरकार एक बार इस पर विचार करे। ये आप लोगों के पास भी आंकड़ा है जिसमें आप लोगों को खुद ही पता है कि हम लोग क्या है। अरे अभी तो हम लोगों को 90% हमारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने पास पक्का का मकान नहीं, उनके पास 2 व्हीलर है, नहीं उनके पास 4 व्हीलर है। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग बहुत अभी पिछड़े हुए हैं। एक आंकड़ा आया था, न्यूज हंट चैनल वाले वो दिखा रहे थे कि मांझी के बाद कहा जाए, मुसहर जाति के बाद एससी में जितने लोग आते हैं सबसे ज़्यादा खराब स्थिति आप ही लोग। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज हंट वाले भाई ने जो दिखाया था वो सच्चाई है और हर दृष्टिकोण से हम लोग पिछड़े हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या किसी भी प्रकार के। यहाँ तक कि अब आपको कहने में शर्म आ रही है कि जो लोग एससी में हैं वो लोग भी हमसे भेदभाव और छुआछूत की मन में भावनाएं बैठाए रखे हैं। बैठाए रखे हैं जी। एससी लोग भी हमसे छुआछूत करते हैं, बाकी लोगों को तो छोड़ दिया जाए। एक तो सरकार आप लोग को एससी से ओबीसी में कर दिए हैं, BC1 में कर दिए, और अभी जो बिहार पुलिस, बिहार पुलिस हो गया, BPSC हो गया, ये दोनों भी कह दिया है कि आप अपना जाति चेंज करो भी। ये बिल्कुल। ये आपको याद होगा कुछ दिन पहले IP गुप्ता सर, जो इंजीनियर IP गुप्ता सर हमारे पान समाज के नेता हैं, उनकी अगुवाई में हम लोगों ने एक पान सत्याग्रह अच्छा 27 अगस्त को। जी 27 अगस्त को किया था। आप भी शामिल हुए थे सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम शामिल हुए थे और बिहार के हर कोने से 38 राज्य से हमारे नौजवान भाई आए थे उसमें। और ये हमारे नौजवान भाइयों के साथ जो हमारे छात्र हैं उनके साथ अन्याय हुआ है और ये पान समाज कभी उसको बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। आने वाले समय में हम लोग बताएंगे कि पान मतलब क्या होता है। तो क्या 27 तारीख को IP गुप्ता जो किए हैं
पान सत्याग्रह, उससे क्या निष्कर्ष क्या निकला, कुछ निकला या तो फिर ऐसे? नहीं, सरकार जो है वो अभी तानाशाह हो बन चुकी है और तानाशाही से जो मन में आए वो कर रही है। उस दिन आश्वासन दिया गया था कि नहीं ठीक है, आपकी बात को रखा जाएगा, माना जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई ये नहीं आया और उल्टा हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। कहीं ना कहीं ये अन्याय है। बिल्कुल अन्याय है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो हमारे नौजवान साथी हैं उन सभी लोगों को आगे आना चाहिए और सरकार को आने वाले समय में हम लोगों को बताना होगा कि हमारी ताकत क्या है। सर ऐसा तो कोई नियम नहीं है, आईपी गुप्ता लगातार कह रहे हैं कि खेल बीच में आप किसी का कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे सम्मान प्रशासन विभाग का एक निर्देश है जिसमें ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन बिहार के जो अफसर हैं वो तानाशाह हो चुके हैं, मनमानी कर रहे हैं। जब मन करे जो नियम लगा दे, जो नियम है ही नहीं उसको भी ये लोग अपने मन से लागू कर दे रहे हैं। मतलब पान समाज को हर जगह से तोड़ने की नाकाम साजिश की जा रही है। बिल्कुल पान समाज को तोड़ने के नहीं, पान समाज को पता ना ये कौन सा सज़ा दिया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। कभी एससी में, हमारे कुछ दिन पहले हमारे बच्चे पैदा हुए एससी में, आज वो ओबीसी हो गए। क्या लग रहा है कब तक ऐसे आप लोग झेलते रहेंगे? अब देखिए ये तो चलते रहेगा, लेकिन हम एक चीज़ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं। जी ये अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, जितना चल गया उतना चल गया। अच्छा, आने वाला चुनाव जो होगा आपका विधानसभा, उसमें हम लोग दिखाएंगे कि क्या होता है, क्या है हम लोग और हमारी ताकत क्या है। जिस दिन हमारे नौजवान भाई सड़क पर उतर गए ना, उस दिन पता चल जाएगा सरकार की जितनी भी हमारी बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं कि हम लोग केवल वोट लेने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन कब उतरेंगे? सिर्फ आप लोग तो सिर्फ बोल रहे हैं। 8 तारीख को, इसी महीने में 8 तारीख को हमारे नेता आईपी गुप्ता जी के अगुवाई में एक मीटिंग रखा गया है पटना में। अच्छा, और वहाँ बिहार के हर कोने से नौजवान साथी, गार्जियन, जो बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं, वो सभी लोग नौजवान भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और उसके बाद उसी दिन हाको रथ पान है, आप सबको भी पता है, कई बार हमारे नेता बोल चुके हैं इस बात को। हाको रथ पान है, हम लोग एक मुहिम चलाएंगे जो कि बिहार के 38 जिला में हम लोग जनसंपर्क करेंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि सरकार हम लोगों के साथ शोषण कर रही है, सारी राजनीतिक पार्टियां शोषण कर रही है और किस तरह से हम लोगों को राजनीतिक फ़ायदा उठाकर कहीं का नहीं छोड़ी है। और अगर उस पीरियड में जो पार्टी हमको मदद करेगी, जो पार्टी हम आगे आएगी हमारे साथ, हम लोग आगे का उसके साथ तय करेंगे अपना रणनीति। अच्छा, मतलब आप लोग रुकने वाले अब नहीं हैं? बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। बस कुछ ही दिन बाद ये आप लोगों के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि हम लोग बिहार के जो जितने भी पान तांती समाज हैं वो क्या हैं और किस तरह के हैं। ये बिहार से मुहिम छिड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान तक चलेगा। हिंदुस्तान के हर कोने में लोगों को ये पता चलेगा कि पान ही ताती है और ताती ही पान है। ये तो सरकार ने ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर दिया हम लोगों को कि एक जो कई बार फिल्मों में देखने को मिलता था कि एक बेटा अपना बाप को लिए, ये मेरे पिताजी हैं, ये कहने के लिए उसको पूरी जीवन बीत जाता था केवल साबुत देने के लिए। वही हाल हम लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने करके रख दिया है कि हम पान हैं या नहीं हैं, इसको प्रूव। जबकि सरकार को ये पता है, आज़ादी के पहले से कई एविडेंस हम लोगों के पास है जिसमें ये क्लियर किया है कि पान ही ताती है और ताती ही पान है। मतलब ये सरकार को कहा जाए तो ये एक तरह से कहा जाए, मतलब ये ज़बरदस्ती करे, थेथरई बतिया रहे, मतलब ये तुगलकी फरमान, तुगलकी फरमान जो है ना वो सरकार के मन में बैठ गया है और ये बहुत दिन ज़्यादा नहीं चलने वाला है। और इसके लिए हमारे जो नौजवान भाई हैं वो बिल्कुल जागरूक, जो नौजवानों के गर्दन पे तलवार लगाई है ना सरकार इस बार, नौजवान बिल्कुल अंदर से बौखला गए हैं और दिखाएंगे। जो लाखों नौजवान एग्ज़ाम दिए थे ना, जो हर विभाग में, पुलिस विभाग में, बीपीएससी में, या आपका बिहार सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं, जितने नौजवान एग्ज़ाम दिए थे वो कहीं ना कहीं अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं और वो बौखलाए हैं। और आपको पता ही है जब नौजवान बौखला जाएगा तो सरकार चाहे किसी की हो, 22 लाख हमारी जो सरकार 25 लाख आबादी बता रही है उसी को हम लोग मान लेते हैं। जी। पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को पता है कि लोकसभा तक चुनाव में कई सीटें हैं जो 10,000 5,000 से हारी हुई, और हम लोग कई विधानसभा सीट है जहां 30,000 से लेकर और 60,000 तक हमारी जनसंख्या है, और कई विधानसभा क्षेत्र है जहां 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में है। तो उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग बताएंगे कि सरकार कैसे बनती है।
मतलब आप लोग हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि अभी एक उपचुनाव हुआ था रुपौली में। जी जी। वहाँ रुपौली में तो पिक के उधर दावा कर रहे हैं कि इधर ये मेरा फैक्टर है और उधर तेजस्वी जी कुछ अलग ही दावा कर रहे हैं। आप मीडिया भाइयों से, मेरे सभी आप ही के चैनल से हम सभी मीडिया वाले भाई को ये मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि आप सब एक बार इसकी जो धरातल है उसका सर्वे कीजिए जी जी। कि पीके साहब का फैक्टर है या कि सीके साहब का फैक्टर है। किसी साहब का फैक्टर नहीं है। वहाँ जो तांती समाज है, पान तांती समाज है, हमारी संख्या वहाँ 40,000 है और हम लोगों के जो समाज के लोग हैं, हमारे लोग हैं, उन लोगों ने उनको वोट करके जिताया है। अच्छा अच्छा। 40,000 जिस समाज का एक विधानसभा में संख्या हो उसका कोई फैक्टर नहीं है और पीके साहब और सीके साहब का फैक्टर हो गया। मतलब वहाँ भी आप लोगों का अच्छा खासा है जनसंख्या। बिल्कुल अच्छा खासा जनसंख्या है और उसी तरह से होगा इस बार। जिस तरह से रुपौली में हुआ ना, किसी पार्टी को नहीं दिया गया, आने वाला समय में वही हाल होगा। तब तो इस तर्ज पे चाहे तो आप लोग पूरे बिहार में भूचाल मचा सकते हैं। बिल्कुल पूरे बिहार में भूचाल मचाएंगे, मचा सकते नहीं है, मचाएंगे। सरकार नहीं सुनेगी ना, तो बस शुरू है, अब देखते रहिए आगे क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा। आगे के लिए एकदम प्लानिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्री प्लानिंग है हम लोग। हमारे नेता जो हैं इंजीनियर IP गुप्ता जी 8 तारीख को ये घोषणा करेंगे कि कितने तारीख से और कहाँ से हमारी यहाँ को रथपान की है जो यात्रा शुरू की जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से जो बिहार के 38 जिला है वहाँ हम लोग एक एक घर जाएंगे, एक एक नौजवान भाइयों से मिलेंगे, एक एक हमारे जो साथी हैं उनसे सब मिल के आग्रह करेंगे, उनको अनुरोध करेंगे, जागरूक करेंगे कि आप लोग जागिए, देखिए कि हमारी ताकत क्या है। सोशल मीडिया पर लगातार एक वायरल है कि BHU के एक स्टूडेंट एक दिखा रहे हैं, ब्रिटिश सरकार जब थी उस समय ICS अधिकारी थे एक HH रिजले, उन्होंने लिखा है कि तांती तस्तबा इज ए साइनोम्स ऑफ पान एंड जोल्हा। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। वो उन्होंने लिखा है, वो हमारे रिश्तेदार और ये भी लिखा है ये एक मतलब दलित समुदाय से आते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो लिखा है उस समय हमारे किसी के रिश्तेदार वो तो थे नहीं कि हमारे पक्ष में लिख देंगे। वो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, उन्होंने रिसर्च किया और जो सच था उसको लिखा। तो फिर भी सरकार आप लोग के साथ ऐसा कर क्यों रही है? अरे सरकार कर रही है, आप सबको भी पता है कि सरकार क्यों कर रही है। सरकार केवल हम लोगों का वोट लेना चाह रही है। आप उस समय की बात कर रहे हैं, द कास्ट ऑफ बंगाल की आप बात कर रहे हैं। अभी हम आज से 3 दिन पहले आपके झारखंड के एक प्रसिद्ध मंदिर है बासुकीनाथ, अच्छा, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। जी जी। उस मंदिर का जो निर्माण करने वाले हैं बासुकी तांती जी निर्माण किए थे, जो 150 साल पुराना था और वो साफ साफ लिख रहा है। उनकी हिस्ट्री पढ़ी है कि बासुकी तांती जी का हिस्ट्री क्या है, वो कौन थे। बासुकी तांती जी एक तांती समाज के थे और वो दलित परिवार से थे, वो हमारे समाज से थे। वो इतना बड़ा मंदिर, आप शायद गए होंगे कहीं, या नाम तो जरूर सुने होंगे, नहीं गए होंगे तो। जी जी। ये देवघर से कुछ ही दूरी पर है वो बासुकीनाथ धाम, जहाँ देवघर के पूजा करने के बाद हिंदू धर्म के रीति रिवाज के वहाँ पूजा करना जरूरी होता है, नहीं तो अधूरा होता है। वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर का निर्माण हमारे बासुकी तांती ने कराया था 150 साल पहले। बताइए, वो हमारे पान समाज से थे और पान ही तांती है, तांती ही पान है। इस सरकार को मानना पड़ेगा। मतलब ये देखिए, आप 2 गो एक प्रमाण दिए, दोनों बुक में लिखित है, उसके बाद भी नहीं मान रहे। बाकी कानूनन प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया, वहाँ से भी, वहाँ के साथ भी अन्याय है, लेकिन फिर भी ये सब कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ बिल्कुल संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा और आने वाले समय में हम लोग सच दिखा के रहेंगे। हम पान हैं, पान थे और पान ही रहेंगे। वाह, इसके लिए चाहे जो करना पड़ जाए, जो करना पड़ जाए। हमारे नौजवान साथी बिहार के 38 जिला से एक एक कोना से घर से निकलना शुरू कर दिए हैं और जब आप नौजवान सड़क पर उतर जाएगा ना, तो सरकार चाहे किसी की भी हो उसको झुकना पड़ेगा। आने वाले समय में हम अपना हक लेकर रहेंगे। चलिए, तो ये थे प्रमुख साहब थे, ये कह रहे हैं कि 2 प्रमाण दिए हैं और बाकी ये कह रहे हैं कि यदि हम लोग के समाज के लोग, अब जितना भी युवा हैं, अब वो जग चुके हैं, अब हम रुकने वाले नहीं, बर्दाश्त करने वाले नहीं। यदि ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सड़क से सदन तक कहीं भी उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तांती ही पान है, पान ही तांती है, इससे कम कुछ भी नहीं। हम अपना अधिकार हर हाल में लेंगे। तब तक के लिए देखते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।